मैं के शर्मा जी का बताइए, आज वो यूएस से भगा दिया गया। यहाँ पर जिस बात का जिक्र अभय दुबे जी कर रहे हैं और जो देश ने भी सुना सर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का आज का बयान, जिसमें नीट से लेकर अग्निवीर से लेकर चाइना से लेकर एमएसपी, किसान, वो अपनी जो पहलवान बेटियां, जीएसटी, नोटबंदी, मतलब सबका जिक्र था। लेकिन इससे इतर सर जो एक और बहुत अलग सी बात नजर आई राहुल गांधी के आज के इस बयान में कि उनके हाथ में महादेव की फोटो थी सर, और बराबर में उन्होंने बिठाया हुआ था उन अवधेश प्रसाद को जो अयोध्या फैजाबाद से जीत कर आए हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और उनके जरिए वो कटघरे में सर बीजेपी और बीजेपी के हिंदुत्व को खड़ा कर रहे थे सर। के शर्मा जी देखिए रोमाना जी, मैं आज समझता हूं कि आज वामपंथी दल और खासकर वामपंथी विचारक इस देश के ये बड़े प्रसन्न हुए होंगे कि राहुल गांधी उनके जो है पैमाने पर एकदम खरे उतरे हैं, और इसी ढंग की उनकी भाषा शैली और संस्कार शैली रहेगी तो देश के लोकतंत्र के अंदर यानी सदन के अंदर जो अमर्यादित व्यवहार होंगे, देश के लोकतंत्र को तार तार किया जाएगा, इस देश में अराजकता फैलाई जाएगी। आज उसके सूत्रधार बनके शर्मा जी को बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोला, मैं आपके पास आ जाऊंगी। आप बीच सर आप बोल रहे थे, उन्होंने बीच में नहीं टोका, ठीक है, आपने पूरी बात कह दी ना अपनी। अभय जी प्लीज के शर्मा जी को सुन लीजिए, दोबारा आ जाऊंगी सर, एक एक करके प्लीज। के शर्मा जी आइए। आज उनको ये बड़ी प्रसन्नता हुई होगी कि इतने वर्षों की मेहनत जो राहुल गांधी के अंदर विचार परिवर्तन का किया गया, वामपंथी विचार को भर के देश के अंदर अराजकता फैलाने की, उसके वो बिल्कुल माहिर सिपाही बन के बाहर खड़े हैं, और इन वामपंथियों का अब जो है मकसद हल होगा। इसलिए आज मैं देख भी रहा हूं कि वामपंथी विचारक जो हैं वो बड़े प्रसन्न, भूरी भूरी प्रशंसा राहुल गांधी की गा रहे हैं, और गाएंगे ही, और इतना और चढ़ाएंगे कि सदन के अंदर जो है और अमर्यादित व्यवहार हो। रही बात भगवान शिव की महिमा पत्रिका लेके, चित्र लेके, तो ये वही राहुल गांधी हैं, इतने बड़े शिव भक्त हैं। तो इस देश की जनता ने भी रोमाना जी देखा कि सावन के महीने पर किस ढंग से चंपारण मीट बनाकर खाने वाले जो है राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव का चित्र खूब दिखा था उस समय, जनता के बीच, सब आप लोगों के चैनलों में भी चला है वो। तो ये इतने बड़े शिव भक्त हैं कि इस तरह की आराधना करते हैं जो सावन के महीने पर जो है मांस निषेध होता है हिंदुओं के उस पर, तो लेकिन वो करने के लिए माहिर हैं। तो इस तरह की शिव भक्ति भी लोगों सवाल यही बड़ा हो जाता है तो कि राहुल गांधी की शिव भक्ति जो वो दिखाते रहते हैं, और जिस पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगता रहता था, क्या अभी भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा? आज जिस तरीके से भगवान शिव का पोस्टर लेकर और आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी की शिव के सिद्धांतों पर चलो, शिव ही सत्य है, सत्य, साहस, अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे सर वो, और पूरा देश उनकी बातें सुन रहा था। इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। और उनके बराबर में बैठे हुए थे अवधेश प्रसाद, वो अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, सांसद, अयोध्या जहां आता है वो फैजाबाद लोकसभा सीट, वहां उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया, सिटिंग एमपी को हरा दिया। इसके पीछे क्या एक स्ट्रैटेजी विपक्ष की नजर आती है? इसका मतलब किस तरीके से देश देखे और समझे? राजकुमार भाटी जी आइए और बताइए सर। नहीं, एक तो अभी मैं के शर्मा जी को सुन रहा था, वामपंथी शब्द को ये ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे वामपंथी होना कोई गुनाह है। दुनिया भर की राजनीतिक विचारधारा दो हिस्सों में बटी हुई है, दक्षिणपंथ और वामपंथ। इन्हें इसका अंतर अच्छी तरह समझना चाहिए के शर्मा जी को, और तब इस पर बात करनी चाहिए। दक्षिणपंथ वो है जो भगवान के, परलोक के, मंदिर के, मस्जिद के, धार्मिक कर्मकांडों के जाल में उलझा कर लोगों को मूर्ख बनाता है, और वामपंथ वो है जो जनता की समस्याओं की बात करता है, जनता के दुख दर्द की बात करता है, उनकी जेब की बात करता है, रोटी की बात करता है, उनकी रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है। वामपंथ होने का मतलब नक्सली होना थोड़ी है, वामपंथी होने का मतलब कोई हिंसा करना थोड़ी है। वामपंथिक विचारधारा है, उसे सम्मान दीजिए, वो उन्हें भी पूरा अधिकार है देश की बात करने का। हाँ, हंसी क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं इस बारे में, और जानकारी तो होगी लेकिन आप जानबूझकर भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं, जैसे वामपंथी होना हिंदू विरोधी होना। बात पूरी कर लें के शर्मा जी, फिर आपके पास आ रही हूं, पहले उन्हें बात पूरी बीच में टोका टाकी ना करें। आइए राजकुमार भाटी जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। और जो राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कहा, रोमाना जी आपको इस डिबेट में भी दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ज्यादा मर्यादाहीन और कट्टर और हिंसक व्यवहार कौन कर रहा है इस डिबेट में? वो है बीजेपी के प्रवक्ता। सबको टोक रहे हैं, सबके बीच में चिल्ला रहे हैं, ध्वंस पट्टी की भाषा बोल रहे हैं। ये नहीं चलेगा। वामपंथी होना हिंदू विरोधी होना नहीं है, वामपंथी होना जन विरोधी होना नहीं है, देश विरोधी होना नहीं है। इस बात को अच्छी तरह
समझ, देखिए देखिए इनकी भाषा, देखिए रोमाना जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं, सबसे ज्यादा मर्यादाहीन, अशिष्ट भाषा और हिंसक भाषा का प्रयोग यही करेंगे इस डिबेट में। माफियाओं की पार्टी हम अपनी बात शालीनता से कहेंगे, शांति। देखिए रोमाना जी, देखिए आप, ये आप सबूत दे रहे हैं, ये आप मेरी बात को सही सिद्ध कर रहे हैं। शर्मा जी, आप मेरी बात पर ठप्पा लगा रहे हैं कि आप अशिष्ट लोग हैं, आप अशिष्ट लोग हैं, मर्यादाहीन लोग हैं, हिंसक लोग हैं, कट्टर लोग हैं, और आप ऐसा हिंदू समाज को बनाना चाहते हैं। आप जो है, और अब हिंदू समाज आपकी असलियत जान चुका है। अब हिंदू आपके धोखे में आने वाला नहीं है। माफिया की प्रशंसा गाते हो, चिल्लाए जाओ, चिल्लाए जाओ। ठीक रोमाना जी, आपको ये टोकना चाहिए। ठीक है, एक एक मैं आखिरी वाक्य बोल रहा हूं, ठीक है जी, आखिरी वाक्य बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा जी, आखिरी बात बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा, आखिरी वाक्य बोल के। अब हिंदू समाज इनके धोखे में आने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज इनकी असलियत जान चुका है। सबसे बड़े हिंदू विरोधी ये हैं, हिंदू धर्म का नाश ये करना चाहते हैं। हम हिंदू धर्म को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, हम हिंदुओं को सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।